विक्रम अपने गांव का सबसे चालू लड़का था, जिस कारण उसे कोई काम पर नहीं रखता था। काम की तलाश में वो शहर आ गया। वहां उसे एक घर में नौकर का काम मिल गया। विक्रम ने वहां भी अपनी चालू हरकतों से सबके नाक में दम कर दिया। लेकिन सच्चाई कब तक छिपती? एक न एक दिन तो सामने आनी ही थी। मैनानगर गांव में विक्रम अपने माता पिता के साथ रहता था। विक्रम के पिता कुंदन खेतीहर मजदूर थे। वो लोगों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, लेकिन कुंदन की उम्र अब काफी हो चली थी, जिसके कारण काम करना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन कुंदन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है, काम नहीं कर पा रहा हूं। अब मेरी जगह मेरा बेटा विक्रम आपके खेतों में काम करेगा। नहीं कुंदन, तुम्हारा बेटा बहुत आलसी और चालू है। वो काम चोरी के बहाने ढूंढ ही लेता है और बदले में रकम भी ऐंठ लेता है। तुम अपने बेटे को काम पर मत भेजना। मैं तुम्हारी जगह किसी और को काम पर रख लूंगा। विक्रम के पिता कुंदन और मां नीलू विक्रम की आदतों से बहुत परेशान रहते थे। वे अक्सर विक्रम को काम ढूंढने के लिए कहते थे। उस दिन जब कुंदन काम से घर लौटा तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम बेटा, घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधे पर है। मालिक ने मुझे कल से काम पर आने से मना कर दिया है। वे तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहते। तुम्हें कोई ना कोई काम जल्द तलाशना होगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कल ही कोई काम तलाश लूंगा। दूसरे दिन से विक्रम काम की तलाश में गांव में घूमने लगता है, लेकिन उसके चालू स्वभाव के कारण उसे किसी ने काम पर नहीं रखा। घर लौटकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, गांव में कोई भी मुझे काम पर नहीं रखना चाहता। अब मैं क्या करूं? तू शहर चला जा। वहां तुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वहां तुझे मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। ठीक है मां, मैं कल ही शहर जाऊंगा। दूसरे दिन विक्रम काम की तलाश में शहर चला गया। वहां उसे एक धनी व्यापारी हरिनारायण के घर में नौकर का काम मिल गया। हरिनारायण का बंगला बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी माला, बेटी सुधा और बेटा बंटी रहते थे। देखो विक्रम, तुम्हें यहीं रहना होगा और घर के सारे काम करने होंगे, समझ गए? जैसे चाय बनाना, नाश्ता और खाना बनाना, घर की सफाई करना वगैरह। जी मालिक, मैं सारे काम कर लूंगा। घर के अलावा बाहर के काम भी करने होंगे, जैसे सब्जी लाना और घर के दूसरे सामान लाना। इसके लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे और हिसाब भी लिया जाएगा। मुझे एक एक पैसों का हिसाब चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं सारे काम बहुत अच्छे से करूंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो कल से काम पर लग जाओ। सेठ ने घर में बना सर्वेंट क्वार्टर विक्रम को रहने के लिए दे दिया। विक्रम अब वहीं रहने लगा। दूसरे दिन जब सब लोग सोकर उठे तो चाय का इंतजार करने लगे। काफी देर तक जब विक्रम चाय लेकर नहीं आया, तब मालकिन ने विक्रम को आवाज लगाई, विक्रम, विक्रम। लेकिन विक्रम का कोई जवाब नहीं आया। मां, मैं देख कर आता हूं कि ये विक्रम अभी तक चाय लेकर क्यों नहीं आया। बंटी ने किचन में जाकर देखा तो वहां विक्रम नहीं था, जिसके बाद बंटी विक्रम के कमरे में गया, जहां विक्रम अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। बंटी ने विक्रम को जगाया। विक्रम, विक्रम। विक्रम हड़बड़ाकर उठा और बोला, जी मालिक। सुबह के 9 बज गए हैं, ना तो हमें चाय मिली और ना ही नाश्ता। सब लोग नाश्ते के टेबल पर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम ने सोचा कि आज तो पहला ही दिन है और आज ही मैं सोकर नहीं उठा। अब मालिक मालकिन को क्या जवाब दूंगा? लेकिन विक्रम तो चालू था ही। उसने झट बंटी से कहा, बंटी बाबा, मैं तो सुबह 6 बजे ही उठ गया था, लेकिन मैंने देखा कि आप सब लोग सो रहे थे और घर पर दूध भी नहीं था। मैंने सोचा कि आज रविवार है, आप सब लोगों की छुट्टी होगी, आप सब थके हुए होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं जगाया और मैंने सुबह सुबह घर की सफाई भी कर दी थी। अब मैं आप लोगों को गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बनाकर खिला दूंगा। आप बस मुझे दूध के पैसे दे दीजिए, मैं अभी गया और अभी लेकर आया। बंटी ने विक्रम को कुछ पैसे देते हुए कहा, हाँ, हम सब थके हुए थे। अच्छा किया तुमने हम लोगों को नहीं जगाया। ये पैसे लो और जल्दी से दूध की 2 थैली ले आओ। पैसे देखकर विक्रम का दिमाग फिर चलने लगा। जब तक सब लोगों के लिए चाय और नाश्ता बनाऊंगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। विक्रम जब बाजार पहुंचा तो वहां हलवाई गरम गरम समोसे तल रहा था। विक्रम ने उन पैसों से 2 समोसे खा लिए। समोसे खाने के बाद विक्रम ने डकार लेते हुए कहा, अब मेरा पेट तो भर गया। लेकिन इतने पैसों में एक ही दूध की थैली आएगी। तभी विक्रम का चालू दिमाग फिर चलने लगा। उसने दूध की एक थैली खरीदी और घर आ गया। उसके हाथ में दूध की एक थैली देखकर मालकिन ने कहा, बंटी ने तुम्हें 2 थैलियों के पैसे दिए थे ना,
फिर तुम दूध की एक ही थैली क्यों लाए हो? मालकिन, मैंने तो दूध की 2 थैलियां खरीदी थीं, लेकिन रास्ते में मुझे एक गरीब भिखारन मिल गई। उसकी गोद में 2 साल का बच्चा था जो भूख से तड़प रहा था और लगातार रोए जा रहा था। मुझसे उसका रोना नहीं देखा गया, इसलिए दूध की एक थैली मैंने उस भिखारन को दे दी। मालकिन माला बहुत दयालु किस्म की महिला थी। विक्रम की बात सुनकर उस भिखारिन के प्रति उनका दिल भर आया। हाँ हाँ, तुमने ठीक किया। अब जल्दी से जाकर चाय और नाश्ता लाओ। जी मालकिन, अभी लाया। और सुन, मेरे और मालिक के लिए आलू के पराठे बना देना, और सुधा और बंटी के लिए ऑमलेट के साथ बटर टोस्ट बना देना। जी मालकिन। विक्रम मन ही मन बुदबुदाता हुआ किचन में चला गया। अब आलू पराठे भी बनाओ और ऑमलेट के साथ साथ बटर टोस्ट भी बनाओ। 2 चीजें बनाने में बहुत समय लग जाएगा। तभी विक्रम के चालू दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है। विक्रम ने नाश्ते में सबके लिए ऑमलेट के साथ बटर टोस्ट बना लिया, नाश्ते के टेबल पर। अरे विक्रम, तुमने सबके लिए ऑमलेट के साथ बटर टोस्ट बनाए? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे और मालिक के लिए आलू के पराठे बनाना। वो क्या ना मालकिन, मैं आलू उबालने ही जा रहा था कि मुझे ख्याल आया कि मालिक को तो शुगर की बीमारी है और ऐसे में आलू खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। और मुझे कौन सी बीमारी है? आपको कोई बीमारी नहीं है मालकिन, लेकिन आपको कोई शुगर जैसी बीमारी ना हो, इसलिए आपको आलू नहीं खाना चाहिए। अब आपकी भी उम्र हो चली है, बढ़ती उम्र में खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। माँ, विक्रम हम सबका कितना ख्याल रखता है, तुम बेवजह ही इसे डांट रही हो। इसने तो आते ही हमारी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। ठीक है सुधा, मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। विक्रम अपना चालू दिमाग लगाकर काम चोरी कर ही लेता था। विक्रम, जी मालकिन। आज तुमने घर में झाड़ू पोछा नहीं किया, कपड़े भी नहीं धोए। मालकिन, आज गुरुवार है। गुरुवार है तो घर की सफाई नहीं होगी? मालकिन, आज के दिन घर की सफाई करने से या कपड़े धोने से लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रूठ कर चली जाती हैं। धन वैभव सब खत्म हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मालिक के घर से लक्ष्मी रूठ के चली जाए। मैं तो चाहता हूं कि मेरे मालिक के घर में हर रोज दिवाली हो। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। विक्रम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मालिक और मालकिन को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेता और काम से भी बच जाता। एक दिन, विक्रम, बाजार जाकर सब्जी ले आओ। आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए पालक पनीर, मटर पुलाव, खीर और कचौरियां बनानी है। इतना सब कुछ सुनते ही विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। पसीना पोंछते हुए वो बोला, ठीक है मालकिन। माला ने विक्रम को 500 रुपए दिए और बाजार से खाने का सामान लाने को कहा। पैसे लेकर विक्रम बाजार चला गया। रास्ते में, आज तो घर में बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा। बहुत सारे खाने का मतलब ढेर सारे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। क्या करूं कि मुझे आज खाना न बनाना पड़े, क्या करूं? विक्रम थोड़ी देर अपना चालू दिमाग चलाता है और तभी उसकी नजर सड़क किनारे बहुत बड़े रेस्टोरेंट पर जाती है। आ गया आइडिया। आज मैं भी रेस्टोरेंट का खाना खाऊंगा। हाँ। विक्रम उस रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है और वहां छोले भटूरे, रायता और गुलाब जामुन ऑर्डर करता है। भरपेट खाना खाने के बाद विक्रम बिल चुकाकर रेस्टोरेंट से बाहर आता है। बाहर आकर विक्रम ने अपने हाथों से अपने कपड़े फाड़ लिए और सड़क की धूल मिट्टी उठाकर अपने हाथ पैरों पर और चेहरे पर लगा लिया। उसके बाद वो रोते हुए घर पहुंचा। अरे विक्रम, ये तुमने क्या हालत बना ली है? मैंने तुम्हें सब्जी लाने के लिए भेजा था ना? विक्रम रोते हुए मालकिन से बोला। मालकिन, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं रोज पैसे लेकर बाहर से सामान लाता हूं ना, इसलिए वो आज पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं घर से बाहर थोड़ी दूर पहुंचा तो गुंडों ने मुझे घेर लिया, मेरे पैसे छीन लिए और मेरी बहुत पिटाई की। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। अब मैं मेहमानों के लिए खाना कैसे बनाऊंगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। विक्रम वहां से जाने ही वाला था कि तभी वहां मालिक हरि नारायण आ गए और उन्होंने विक्रम से कहा, विक्रम, अपना सामान बांध लो। क्यों मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। एक्टिंग? ये आप क्या कह रहे हैं? हरि नारायण ने विक्रम के खाने का बिल माला को देते हुए कहा, तुमने सब्जी खरीदने के लिए जो पैसे विक्रम को दिए थे ना, उन पैसों से इसने रेस्टोरेंट में बैठकर छोले भटूरे खाए हैं। लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में बैठकर इसने छोले भटूरे उड़ाए हैं ना, वो मेरे दोस्त क्षितिज का है। उसने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। मैं वहीं से यह बिल लेकर आ रहा हूं। सिर्फ आज ही नहीं, हमारे विश्वास का फायदा इसने हमेशा ही उठाया है
और हमें बेवकूफ बनाया है। मालिक की बात सुनकर विक्रम थर थर कांपने लगा। वो वहां से भागने ही वाला था कि माला ने उसे पकड़ लिया। जाता कहाँ है? हाँ, तूने हमारे जितने पैसे फिजूल में उड़ाए हैं उसके बदले में पूरा 1 महीना काम करना पड़ेगा और सैलरी भी नहीं मिलेगी। विक्रम के चालू दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। उसने मालिक के घर में 1 महीना काम किया और वो भी बिना सैलरी के।